बच्चों आप लोग समझ गए होंगे जो पिछले वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया आप उसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और मैं अगले क्रम में बच्चों आज आप लोगों को विचारपरक लेखन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये भी एक अंक में प्रश्न पूछ लिया जाता है, विचारपरक लेखन किसे कहते हैं? बच्चों अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख, टिप्पणियों विचारपरक लेखन कहलाते हैं। यानी जो टिप्पणियां हैं संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले अग्रलेख, संपादकीय अग्रलेख, लेख, टिप्पणी, ये सब जितने भी होते हैं ये सब विचारपरक लेखन के अंतर्गत आते हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीजें नोट, इसको समझ लीजिए बच्चों नोट के रूप में कि वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ, कॉलम तथा आप-एड। आप-एड क्या है बच्चों? संपादकीय पृष्ठ के सामने जो लिखा जाता है उसे आप-एड कहते हैं। पर लिखे गए लेख विचारपरक लेखन कहलाते हैं। अब बच्चों पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप के अंतर्गत संपादकीय लेखन पूछा जाता है। संपादकीय लेखन किसे कहते हैं? संपादकीय लेखन बच्चों किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करना अखबार में संपादकीय लेखन कहलाता है। ये प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय जो संपादकीय टीम की, संपादकीय विभाग की, संपादक की अपनी राय जो होती है वह प्रकट करना अखबार में संपादकीय लेखन कहलाता है। अब संपादकीय लेखन की विशेषताएं, इसकी कुछ विशेषताएं महत्वपूर्ण है बच्चों। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता है। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता है। दूसरा बिंदु बच्चों, संपादकीय को किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता है। इसमें किसी का नाम नहीं, किसी पत्रकार का नाम, किसी के लेखक का नाम, किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को अखबार की आवाज कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है बच्चों, अखबार की आवाज किसे कहते हैं? तो संपादकीय लेखन को अखबार की आवाज कहते हैं। अगला बिंदु है बच्चों, संपादकीय लिखने का दायित्व अखबार में काम करने वाले संपादक और सह संपादक पर होता है। जो संपादक होता है, मुख्य संपादक होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है और साथ साथ सह संपादक पर भी होता है। अगला बिंदु है बच्चों, कोई बाहर का पत्रकार या लेखक संपादकीय नहीं लिख सकता है। ये भी आपको जानना जरूरी है। कोई बाहर का पत्रकार या लेखक संपादकीय नहीं लिख सकता है। जिस अखबार का वह है उसी अखबार में, जैसे हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का ही लिखेगा और दैनिक जागरण का दैनिक जागरण है, उसके बाहर का किसी दूसरे अखबार का जो पत्रकार होता है वह संपादकीय नहीं लिख सकता। अब बच्चों संपादकीय लेखन के लिए यहाँ पर संपादकीय विभाग के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे संपादकीय विभाग जो होता है वो कैसे जो है संपादन करता है या संपादकीय लेख लिखता है, उसके लिए एक संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगा कि संपादकीय विभाग का काम क्या होता है। सबका काम अलग अलग बटा होता है। जैसे संपादक, अब संपादक का काम क्या है? संपादकीय कार्य निरीक्षण और निर्देशन करना। संपादक का काम होता है संपादकीय कार्य करना, निरीक्षण और निर्देशन करना। दूसरा है बच्चों उप संपादक। उप संपादक का कार्य क्या होता है? समाचारों की गुणवत्ता का निरीक्षण करना, आवश्यकता अनुसार संशोधन करना। तीसरा है बच्चों स्थानीय संपादक। स्थानीय संपादक में बच्चों स्थानीय संस्करण में छपने वाली खबरों पर दायित्व है। जो लोकल होते हैं, स्थानीय संस्करण होते हैं, उसमें छपने वाली खबरों का दायित्व स्थानीय संपादक निभाता है। अगला है बच्चों सहायक संपादक। सहायक संपादक का काम होता है वैचारिक लेख, अग्रलेख, संपादन की नाम पत्र आदि का चयन कर प्रकाशनी चयन का काम करते हैं, क्योंकि अकेले कोई भी काम नहीं कर सकता है, सभी लोग मिलकर अलग अलग काम करते हैं, इसलिए एक अच्छा संपादकीय लेखन हो जाता है। तो बच्चों समाचार संपादक संपादक द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों
सही ढंग से करवाने का कार्य समाचार संपादक करता है। और बच्चों इसमें सहायक संपादक जो है ये वैचारिक लेख, अग्र लेख और संपादक की नाम पत्र आदि का चयन कर प्रकाशन योग्य बनाता है। उसके बाद समाचार संपादक, ये समाचार संपादक द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों को सही ढंग से करवाने का कार्य करता है। समाचार संपादक समाचार पत्र की नीति के अनुसार सामग्री का चयन कर प्रकाशन की योग्य बनाने का काम समाचार संपादक करता है। अगला है बच्चों पृष्ठ पर भारी समाचारों का चयन करके उनकी गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न पृष्ठों पर स्थान देने का काम बच्चों पृष्ठ पर भारी करता है। संवाददाता समाचार संग्रहण का कार्य समाचार को इकट्ठा करता है। जहां देखिए आप हर जगह एक संवाददाता होता है, तो वो संवाददाता क्या करता है, समाचार का वो संग्रहण करने का काम करता है। अगला है बच्चों प्रूफ रीडर। कंप्यूटर से कंपोज सामग्री को पढ़ने वाला व्यक्ति कॉपी होल्डर होता है, यानी कॉपी होल्डर करता है। अगला है बच्चों पेज मेकर। पेज मेकर क्या है, कंप्यूटर से कंपोज सामग्री को पोस्ट करके उसको डमी बनाता है। पेज मेकर क्या करता है, कंप्यूटर से कंपोज सामग्री को पोस्ट करके उसको डमी बनाता है। छायाकार का क्या कार्य है बच्चों, संपादकीय टीम में विभिन्न घटनाओं एवं समाचारों से जुड़ी तस्वीरें समाचार कक्ष को उपलब्ध करवाता है। जो तस्वीर होता है विभिन्न घटनाओं या समाचारों से संबंधित, उसको वो समाचार कक्ष को उपलब्ध करवाता है, जिसे हम छायाकार कहते हैं। अब बच्चों कलाकार, अब आप सोच रहे हैं कलाकार कोई फिल्म तो है नहीं। कलाकार क्या होता है, समाचार पत्र की ड्राइंग लेआउट तैयार करता है। यहाँ की कलाकार की जरूरत होती है जो कि ड्राइंग लेआउट तैयार करता है। कार्टूनिस्ट बच्चों कार्टून चित्रों के माध्यम से समाचारों तथा उन पर आधारित विशिष्ट टिप्पणियों को समाचार पत्र के लिए प्रस्तुत करता है। अब बच्चों संपादकीय लेखन के विभिन्न रूप के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज स्तंभ लेखन है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है, बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। स्तंभ लेखन क्या है, तो बच्चों मैं अब आपको स्तंभ लेखन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों विचारपरक लेखन प्रमुख रूप से स्तंभ लेखन, जो भी आपको बच्चों पहले मैंने बताया विचारपरक लेखन, वो मुख्य रूप से स्तंभ लेखन है। कुछ महत्वपूर्ण पत्रकार या लेखक खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली विकसित हो जाती है। जैसे वो लिखते लिखते इतने अभ्यास हो जाते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में उनकी लेखन शैली विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें नियमित स्तंभ लिखने की जिम्मेदारी दे देते हैं और स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है। जो भी स्तंभ लेखक होता है, जिस कॉलम में लिखता है, उसको इसमें उसके विषय, जैसे मान लीजिए कोई किसी क्षेत्र से संबंधित कुछ लेख लिखना चाहे विचारपरक, कोई फिल्म क्षेत्र से संबंधित कोई विचारपरक लेख लिखना चाहे, या कोई बहुत अच्छे विज्ञान के क्षेत्र में कोई विचारपरक लेख लिखना चाहे, या समसामयिक पर लिखना चाहे, तो उसको स्तंभ मतलब लेखन के लिए वो लिख सकते। यही कारण है। एक चीज और ध्यान दीजिए बच्चों, स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। उसमें लेखक के स्वविचार, जो अपने विचार होते हैं, वो अभिव्यक्त होते हैं। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने व पसंद किए जाते हैं, क्योंकि उनके अपने विचार होते हैं, इसलिए वो अपने नाम पर जाने व पसंद किए जाते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार उनके कारण भी पहचाने जाते हैं। कभी कभी देखिए कुछ अखबार लेखक के कारण
देते हैं, क्योंकि वो सुंदर विचार उस अखबार को देते हैं, विचारपरक लेख अखबार को देते हैं, इसलिए उसकी भी वो जाने जाते हैं। अब बच्चों अगले क्रम में मैं आप लोगों को संपादक के नाम पत्र, आप देखे होंगे जो आपका संपादक पृष्ठ होता है कोने में एक जगह लिखा रहता है संपादक के नाम पत्र। यदि कभी आप अखबार पढ़िए, जो आम पाठक होता है वो जब ये पढ़ता है संपादक के नाम पत्र तो बहुत अच्छा होता है। आप भी अपने विचार उसमें भेज सकते हैं संपादक के नाम पत्र। तो संपादक के नाम पत्र क्या है बच्चों? संपादक के नाम पत्र, इसके लिए कुछ विशेष चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। आप देखते होंगे जब भी कभी आप अखबार पढ़िए, कोई भी अखबार पढ़िए, हिंदुस्तान पढ़िए, अमर उजाला पढ़िए, कोई भी अखबार पढ़िए, तो उसमें संपादक के नाम पत्र लिखा रहता है और आम पाठक जो है संपादक के नाम पत्र लिखता है। बच्चों इस तरह हम कह सकते हैं संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित। दूसरा बिंदु बच्चों, सभी अखबारों में संपादक के नाम पत्र एक अस्थायी स्थान होता है। आप जो भी अखबार पढ़िए, चाहे हिंदुस्तान पढ़िए, अमर उजाला पढ़िए, दैनिक जागरण पढ़िए, दैनिक भास्कर पढ़िए, कोई भी अखबार पढ़िए, वो एक अस्थायी स्तंभ होता है, वहां ये शब्द आपको जरूर मिलेगा संपादक के नाम पत्र, संपादकीय पृष्ठ पर। अगला है बच्चों, यह पाठकों का अपना होता है, ये पाठक का स्तंभ होता है, आम पाठक उसको उस पर अपना विचार लिख सकता है। संपादक के नाम पत्र स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसे बच्चों अखबार के पाठक विभिन्न मुद्दों पर, जैसे आपको कहीं मौका नहीं मिलता कि अपने विचार कैसे अखबार में दे, तो इसमें आप इसके माध्यम से आप विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय दे सकते हैं। अगला है बच्चों, यह जनमत को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि यह इसमें कोई भी आम पाठक अपने विचार को लिखता है तो वह जो है संपादकीय पृष्ठ पर सब लोग पढ़ते हैं, इसलिए यह संपादक के नाम पर बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत अच्छा